नमस्कार, मैं डॉक्टर घनशेटवर साईनाथ। आज मैं आपको कामना नाटक की कथा वस्तु को 3 भागों में सुनाऊंगा। जो पहला भाग है उसका जो पहला अंक है उसके बारे में मैं यहाँ बताता हूँ। कामना नाटक देखने से पहले हम ये देख सकते हैं कि इस नाटक का संबंध जयशंकर प्रसाद ने जो कहीं ना कहीं महाकाव्य कामायनी से जोड़ा है। कामायनी में मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव के साथ प्रसाद ने बताया कि ये महाकाव्य में इस सृष्टि की कथा है, यानी मनुष्य की कथा है। इस मनुष्य की कथा में मनुष्य क्यों जन्म लिया और जन्म लिया तो उसका उद्देश्य क्या है। इसके साथ कामायनी के पात्र मनु, श्रद्धा, ईड़ा और मानव और नगर का निर्माण, इस सारी बातों का वर्णन भारतीय संस्कृति के अनुसार विश्लेषण किया गया। कामायनी के बाद कामना नाटक में जयशंकर प्रसाद ने कामायनी महाकाव्य की जो आगे की घटना है उस आगे की घटना को इस कामना नाटक में जो प्रस्तुत किया है। इस सृष्टि में मनुष्य किस तरह अपना व्यवहार या जीवन यापन चलाता है, या मनुष्य की उत्पत्ति होने के बाद मानव जन्म का किस तरह से उपयोग करता है, उस मनुष्य के जीवन में विकास किस तरह से होता है, उस विकास का क्या मनुष्य का उपयोग यानी मनुष्य के प्रति कितना लाभ है या हानिकारक है, उसको इसमें देख सकते हैं। और मनुष्य के जीवन में विकास होता है उस समय संस्कृति और प्रकृति का क्या संबंध आता है। मनुष्य का जो विकास के रास्ते में किस तरह प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है मनुष्य, और इसके साथ साथ ही मनुष्य अपनी उन्नति के लालच में आकर कितना संघर्ष करता है और अपना सुख शांति को खो देता है। जैसे शांति, संतोष आदि जीवन में जो दुख को शामिल कर लेता है, वह इस नाटक के माध्यम से आप देख सकते हैं। जयशंकर प्रसाद ने जो इस नाटक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि आधुनिकीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, अंग्रेज का प्रभाव भारत के लोगों पर किस तरह से हुआ है। जैसे इसका परिणाम क्या भारत के लोगों के ऊपर पहले किस तरह से था, उसका प्रकृति के ऊपर किस तरह से परिणाम हुआ है, लोगों के ऊपर किस तरह से हुआ है, यहाँ के संस्कृति के ऊपर किस तरह से परिणाम हुआ है, इन सारे चीज़ों को यहाँ उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब हम देख रहे हैं पहला जो अंक है, इसमें पहले अंक में हम ये बताता हूँ कि मैं अभी तक जो बताया हूँ उसके साथ साथ कामना नाटक में जो पात्र है सिर्फ वो पात्र नहीं, वो मनुष्य के भावनाएं। कामना नाटक को बहुत सारे विचारवंत लोग हिंदी साहित्य में मनोवैज्ञानिक नाटक भी कहा है। कामना नाटक में आने वाले पात्र है, जो प्रमुख पात्र है कामना और विलास के शब्दों से ही पता चलता है कि इच्छा और विलासता का जीवन। इसके साथ साथ लीला और विनोद। लीला का मतलब है झूमना और विनोद का मतलब है कि हर जगह अपने स्वार्थपन या बुद्धि को देख लेना। ऐसे कुछ पात्र है जो नवनगर में निर्मित होकर अपनी व्यथा बताते हैं। उसमें जो है जो ध्रुवद है, दंभ है, महत्वाकांक्षा है और क्रूर है और प्रमदा। और कुछ ऐसे भी पात्र है जीवन के उद्देश्य को और सदुद्देश्य को बताते हैं, जैसे विवेक है जो ज्ञानी है, जो सत्य असत्य को परखता है, जो करुणा है, दया, संतोष, सदया है, और उसके बाद संतोष है जो आनंद और शांतिदेव है, शांति बनाए रखने वाला। जो इस तरह के प्रमुख जो पात्र हैं। कामना नाटक में एक दीप की कथा आती है, जो दीप
नैसर्गिक द्वीप कहा जाता है, यानी वो प्रकृति से मिला हुआ द्वीप है। इसमें ऐसे संतान बसते हैं जो तारों से आए हुए हैं, जो प्रकृति के साथ प्रामाणिक संबंध और प्रेम बनाकर मानव शांति जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। अपना अपना काम, अपना अपना संस्कृति, एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्रकृति के साथ चलने वाले जो भारतीय संस्कृति के जो लोग इस विलासता की लालच में न आते हुए सभी एक परिवार जैसे रहने वाले, और उन्हें कभी ना कोई क्राइम ना कोई जो एक दूसरे के प्रति द्वेष नहीं था। इस कामना नाटक की नायिका जो कामना है, और इसमें जो नायक के रूप में जो विलास को दिखाए हैं, कामना द्वीप में अपने लोगों के साथ खेती बाड़ी और कुटीर उद्योग और चरखा चलाकर सारे द्वीपवासियों को संतोष और खुशी के साथ रखने की जिम्मेदारी वो लेती है। लेकिन जैसे ही वहाँ जो विलास का आगमन होता है, उससे जो द्वीपवासी में पूरी तरह से विचलन हो जाता है, क्योंकि विलास जैसे इस द्वीप में के ऊपर पांव रखता है, वह अपने पास के चमकीले वस्तु को देकर कामना को अपने वश में लेता है। कामना के साथ साथ रहते हुए मीठे मीठे बात करते उनकी पूरा इतिहास और जीवन यापन को जानकर इस द्वीप और उपासना केंद्र के सभी नीति नियमों को तोड़ने का काम जो विलास करता है। कामना पूरी तरह इस विलासता के तरफ आकर्षित होकर वह सभी लोगों को दूसरी ओर ले जाने की प्रयास करती है। विलास के जो उद्देश्य रहता है उसको साथ देने वाले जो विनोद और लीला भी इसमें शामिल हो जाते हैं, क्योंकि वे भी अपने मन में विलासता के सपने देखते रहते हैं। इस तरह विलास के साथ देने वालों को देखकर वनलक्ष्मी विवेक ज्ञानी व्यक्ति इन गलत रास्ते पर जाने वालों को समझाते हैं, वे जगाने की प्रयास करते, लेकिन कोई भी उनकी बातों को नहीं मानते हैं। सभी विवेक को सभी पागल कहते हैं और वनलक्ष्मी की बात कोई नहीं सुनते हैं, और सभी को चेतना देने के प्रयत्न करते हैं, लेकिन मगर इनकी बातों को कोई भी नहीं सुनता है। इसलिए वनलक्ष्मी और विवेक जो असफल बन जाते हैं। और यहाँ इस तरह से जो पहला अंक का ये संक्षिप्त रूप में मैंने थोड़ा सा मेरे दृष्टि से मैं यहाँ बताया हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।